को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ? अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना, उसको पी रही है। पार्वती जी बोली, वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिव जी बोले, तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो बासुकी नाग पड़ा हुआ है, उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। तुड़ुरुम वीडियो कॉल। हम वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डाली पहाड़ी थाना से ठीक है। राउर पार्सल में ड्रग्स मिलल बा। ड्रग माने रुआ के अरेस्ट कई जाता, यदि बाचल चाहता नहीं तो 2 लाख रुपया। ई फोन पे क्या अरेस्ट करेला? तू पुलिस ना हवा। हाँ थोड़ा माने कि मूर्ख ना है। यूपीआई कहेला, अगर केहू नकली पुलिस बन के रोवो के कॉल करे या डरावे तो कह दी हम मूर्ख ना। जाई रवो केहू के टेस्ट ली। कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती, अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझे? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था, और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेल पत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा है, भगवान देव अधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर
प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहाँ पर पहुंचे तो रात्रि में यहाँ पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी। तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा। आए थे बस, अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी। तो हमने उस पर्ची को पढ़ा, तो उस पर्ची में हमने कहा आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा। हमारा निवेदन है, लाइट चाहते हो तो टीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो, शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता। लोग कहां कहां बैठे हुए हैं, उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देता। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही हैं। एक वकील बेटी का पत्र, वकील है। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस जी। आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हैं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में, यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ। 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी, आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है, सीहोर हमारे नजदीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी, बड़ी का। पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव, 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी, पर प्राइवेट, सरकारी नहीं। 2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा, माँ, डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई, उसका गर्व ठेर गया। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया।
बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा माँ मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा उसने तुझे पुत्र दिया तो उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई, सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव गुरुदेव